लेकिन जिस तरीके का उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी है, उसमें से मुझे लगातार कल से मेरे साथ बलात्कार, मेरे परिवारजनों के साथ बलात्कार, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, और मेरे परिवारजनों की मतलब अब सर धड़ से अलग करने की ऐसी धमकियां आई जा रही हैं। नुपुर शर्मा मुर्दाबाद, 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 नुपुर शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नुपुर शर्मा के बयान पर कल कानपुर में एक समाज ने पूरी मार्केट बंद करने को लेकर बवाल काटा। अपनी रोजी रोटी के लिए जब दूसरे समाज ने इसका विरोध किया तो उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये समाज इतना उग्र हो चुका है कि इसे देश की न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल भरोसा नहीं, या फिर ये समाज जो कि नुपुर शर्मा का सर धड़ से कलम कर देने में आतुर है, ये वो संदेश देना चाहता है कि हम कुछ भी करें और कहे सब जायज है, लेकिन हिंदू पक्ष को शांत रहना होगा। ये कुछ ट्वीट्स और पोस्ट हैं जो कि देश में रह रहे मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में पोस्ट किए हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद भी शिवलिंग के लिए कैसे कैसे पोस्ट आ रहे हैं, ये सबने देखा। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये समाज हिंदू धर्म को ये संदेश देना चाहता है कि हम कहें तो ठीक, तुम कहो तो सर धड़ से अलग, या अजान में कहे जाने वाले वो शब्द कि अल्लाह से ज्यादा पूजनीय कोई है ही नहीं, ये हिंदू समाज पर थोपना चाहता है। खैर, ये अलग बहस का विषय है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, जहां नुपुर शर्मा पर बकायदा मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मामला न्याय व्यवस्था के पास है। ऐसे में हम सिर्फ बात करेंगे कि जिन धाराओं के तहत नुपुर पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, वो क्या सच में उन पर लागू होती भी है। हम आपको बता दें कि नुपुर पर आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295A के तहत दोषी करार दिया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये धारा क्या कहती है। तो अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है या इससे जुड़ी कोई भी बात करता है, तो वो आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295A के तहत दोषी माना जाएगा। ऐसे में अब हम आपको ये बताते हैं कि बीजेपी की नेता नुपुर का कसूर क्या है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद से ही ये समाज शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा था। ऐसे में नुपुर ने कहा कि अगर हिंदू समाज भी ऐसा करे तो, ये कहकर उन्होंने कुरान के हदीद में पैगंबर साहब की शादी को लेकर और पैगंबर साहब के बुराक में बैठकर जन्नत जाने की जो बातें लिखी हैं, उन्हें जैसे का तैसा पढ़ दिया। तो ऐसे में कैसे नुपुर पर किसी धर्म के खिलाफ अफवाह फैलाने का केस दर्ज हो सकता है। अगला सवाल जो कि जाता है एक फर्जी फैक्ट चेक की दुकान चलाने वाले इंसान पर, जिसने पूरी डिबेट में से नुपुर का वो पार्ट निकालकर देश के शांति भंग कर आपसी भाईचारे को भड़काने का काम किया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं ऑल्ट न्यूज जैसे भड़काऊ चैनल चलाने वाले मोहम्मद जुबैर की, जिनके एडिटेड वीडियो के बाद नुपुर को कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये इंसान जानता था कि जिस समाज को वो भड़का रहा है वो कितना उग्र और कट्टर है, जिसके बाद से एक महिला पर रोज अलग अलग फतवे जारी हो रहे हैं। रेप से लेकर पूरे परिवार को मार देने की धमकी मिल रही है। मदनी साहब के आंसू कि उनका मुस्लिम समाज सब सहकर भी शांत है वाली बात पर भी सवाल खड़ा करता है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।